सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, क्लास 8, चैप्टर 2। ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव 4 वर्गों में बांटे गए हैं: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु ये अत्यंत सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही सक्रिय हो जाते हैं। कुछ विषाणु जनित रोग जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, एडस, खांसी, एडस आदि वे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभजनक होते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रत्व सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये हमारे दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता था। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु हैं। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यीस्ट श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं। किण्वन एक प्रक्रिया है जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। किण्वन एक प्रक्रिया जिसके माध्यम से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है, फलों के माध्यम से। इसमें यीस्ट शर्करा को निम्नीकरण कर अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसी औषधियाँ जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती हैं, उन्हें समूल नष्ट कर देते हैं, एंटीबायोटिक कहलाती है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इथामिसिन आदि एंटीबायोटिक। सन 1922 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की और शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षण उत्पन्न करके रोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा हुआ, क्षय आदि बीमारियों टीके द्वारा रोका जा सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या काय के संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचारणीय रोग कहलाते हैं, जैसे हैजा, खांसी आदि। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं, कई रोगों के कारण हैं। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पूर्ण अन्य पौधों एवं जंतुओं दुर्गंध पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है और संचरणीय रोग का मुख्य कारण घरेलू मक्खी है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलीज मक्खी है। डेंगू के लिए मादा एडिस एजिप्टाइप। यस्ट कोशिकाएं बढ़ती के कारण ब्रेड या इडली फूलते हैं। डेंगू वायरस में वाहक मादा एडिस मच्छर एडिस एजिप्टाइप वायरस में। नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परीक्षक कहते हैं। दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकांक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तक रुक जाती है और इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं।
ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट आकार देती है या उनकी वृद्धि रोक देती है, इसे प्रतिएजिटिव एंटीबायोटिक कहते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक रोक देती है एक समय के लिए। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स पूरा भी कराना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी। द्वितीय प्रश्न, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें यंत्र से देखा जा सकता है, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव कितने वर्गों में बांटा गया? 4। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। विषाणु वायरस क्या होते हैं? विषाणु से कुछ सामान्य रोगों के नाम बताइए। विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। वे शरीर से बाहर एक निर्जीव प्राणी होते हैं, अर्थात शरीर से बाहर निष्क्रिय और शरीर के अंदर आते ही सक्रिय हो जाते हैं। सामान्य रोग जुकाम, इनफ्लुएंजा, एडस, खांसी, एडस आदि। मित्र सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है? वे सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभजनक होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। मित्रवत सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यह हमारी दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल में ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव मृदा की उर्वरता में वृद्धि करते हैं। दूध को दही में परिवर्तन करने वाले जीवाणु नाम के लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यीस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें फलों के रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। किण्वन प्रक्रिया है। और किण्वन कहते हैं? किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फलों की रसों से अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। इसमें यीस्ट प्राकृतिक शर्कराओं को निम्नीकरण अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। एंटीबायोटिक है ऐसी औषधि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देती है, उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक कहलाती है। जीवाणु और कवक से उत्पादित होने वाले प्रतिजैविक औषधियों का नाम बताइए। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन आदि। पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। शिशु में बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके द्वारा रोका जा सकता है। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाला रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति में वायु, जल, भोजन या काई के संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे हैजा, खांसी आदि। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नाम बताइए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले राइजोबियम जीवाणु, नील शैवाल। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मृदा को क्या फायदा होता है? मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक क्षमता दोनों होता है, उसकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है? पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीवों जो प्रदूषण फैलाते हैं, कई रोग के कारण है। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों या जंतुओं दुर्गंध युक्त पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा उपयोग किए जाते हैं। वायु में कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन होती है? 71%। संचरणीय रोग मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। ब्रेड और इडली फूलने के कारण के यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। डेंगू वायरस का वाहक कौन है? मादा एडिस मच्छर। मच्छर फैलाने से रोकने के 3 उपाय बताइए। मच्छर
हमें पानी कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। इकट्ठा हुआ पानी मिट्टी में या तेल या पेट्रोल छिड़काव करना चाहिए। अपने आसपास की जगह साफ रखना चाहिए। टाइफाइड रोग का संचलन तरीका है। इस रोग का संचलन जल द्वारा होता है। हैजे का संचलन तरीका भी टाइफाइड की तरह जल है या भोजन। परिरक्षक किसे कहते हैं? परिरक्षक किसे कहते हैं? नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परीक्षक कहते हैं। पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? दूध को 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकांक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया का पाश्चरीकरण कहते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिजैविक क्या है और प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? ऐसी औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट आकार देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी करना चाहिए, अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक उतनी असरदार नहीं होती। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देखते, इन्हें यंत्र से देखा जा सकता है। ये रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आज के लिए पाठ सूक्ष्म जीव और मित्र शत्रु समाप्त। थैंक्स, धन्यवाद।